बच्चों आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे ये बता दो, फिर यहाँ पर आज का सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। आज हम ग्लेशियर के विषय में पढ़ेंगे, आप सब बहुत अच्छे से ही जानते हैं। हम्म चलो ग्लेशियर। आवाज़ वगैरह ओके है ना? वॉइस, आवाज़ ओके है ना, ये बताओ। जी मैम, ऑल ओके, ठीक है। बस पढ़ाने जा रही हूँ, अब टेंशन मत लो। अब बिल्कुल वहीं पे गाड़ी रुकेगी जहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट। ग्लेशियर क्या मैं सब कुछ निकाल दूँ ना, फिर मन लगा के बहुत अच्छे से सब पढ़ते रहेंगे, बस बातें कम करेंगे। और क्या होगा। कल मैंने मैप तो तुम्हें दिखाई दिया था, आप बहुत अच्छे से जानते हो। आज उसके बारे में, भारत में प्रमुख ग्लेशियर। चलिए। ये है ग्लेशियर, है ना, जो कल ये मैप दिखाया था ग्लेशियर का कल मैंने। और एक ये है, और इसके आगे का। चलो हेडिंग डालो, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। भारत के, ध्यान से सुनेंगे अब। भारत के प्रमुख ग्लेशियर, मेजर ग्लेशियर इन इंडिया। मेजर ग्लेशियर इन इंडिया। प्यारे बच्चों, ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है। घाटी में धीरे धीरे चलती हिम राशि है। घाटी में धीरे धीरे चलती हिम राशि है। स्नो इज स्लोली मूविंग इन द वैली। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये लिखवाऊंगी, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर भारत में आपको ग्लेशियर मिलेंगे। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो ग्लेशियर लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज, तो आप बोलोगे मैम ससाइमी है,
हाँ, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, ये सब हैं प्यारे बच्चों, है ना। क्या क्या मैंने बोला कि ग्लेशियर जो लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज, ग्लेशियर लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। वो यही हैं, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमा। ठीक है, ससाइमी की स्पेलिंग क्या होगी? ससाइमी। फिर सियाचिन, सियाचिन होगी। फिर हिस्पर, फिर आपकी कौन सी होगी? ब्याफो, ब्याफो हो गया। फिर बाल्टोरो, बाल्टोरो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, कितने हो गए गिनो, यहाँ पर काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमा और बातुरा, ये भी काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर है। ये ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने क्या बोला? चोमोलुंगमा, चोमो चोमोलुंगमा हो गया। खुर दोपिन, रीमो, पुनमा और बातुरा, ये हो गया। प्यारे बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। तसाइमी में सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? 5 6 7 8 9 और प्यारे बच्चों 10। ये आपको ध्यान रखना है। ससाइमी व सियाचिन ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका, तो आप क्या बोलोगे? कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ससाइमी एंड सियाचिन ग्लेशियर एंड
जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम ग्लेशियर आर लोकेटेड कहाँ लोकेटेड है? ऑन द काराकोरम रेंज, यानी इन विच माउंटेन रेंज, ये क्वेश्चन पूछा था ना, इन विच माउंटेन रेंज, इन विच माउंटेन रेंज, तो आप क्या बोलोगे? काराकोरम रेंज पर। कौन सी रेंज पर? काराकोरम रेंज पर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बात करेंगे, है ना, कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो आप क्या बोलोगे? वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। द नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स the Nubra river originates from the सियाचिन ग्लेशियर। ये आपको ध्यान रखना, ओके। ससाइमी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर लोकेटेड है? तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें, ये तो हो गया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा, द नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। मतलब ये आपको सभी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, कभी ना याद करो, ठीक, ढंग से याद होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आप यहां पर डालो ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ग्लेशियर। तो आप यहां पर क्या बोलोगे मैम? एक तो बादल ग्लेशियर है, एक आपको याद रखना है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। बड़ा शिगरी ग्लेशियर है, और एक है नीलकंठ ग्लेशियर। ये आपको ध्यान रखना है। पहले ना नीलकंठ ग्लेशियर लिखो, नीलकंठ ग्लेशियर, और फिर है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। बड़ा शिगरी ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर,
बादल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, और बड़ा बड़ा बारा बड़ा शिगरी ग्लेशियर। ये क्या है? ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का द लार्जेस्ट ग्लेशियर द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, है ना। ये याद रखेंगे, लोकेटेड इन द चंद्रा वैली, ये पूछी नहीं जाती। द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आगे बात करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद मैंने स्टेट वाइज लिखा रही हूँ। उत्तराखंड के ग्लेशियर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड ग्लेश उत्तरा ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। कौन कौन से ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड? तो आप यहाँ पर बोलोगे, एक तो मैम मिलाम ग्लेशियर, पहले मैं सबको ऐसे लिख देती हूँ। मिलाम मिलाम ग्लेशियर, और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं लिख देती हूँ। पिंडारी हो गया, पिंडारी हो गया, रालम नामिक, पिंडारी पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक पिंडारी, रालम, नामिक और कफनी ग्लेशियर। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अभी ऊपर जगह नहीं है। तो आप यहाँ पर बोलोगे, एक तो है मिलाम ग्लेशियर। क्या आप बोलोगे? मिलाम ग्लेशियर। एक है पिंडारी ग्लेशियर, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पिंडारी पिंडारी है, रालम है, नामिक और कफनी। ठीक है, पिंडारी, रालम, नामिक और कफनी ग्लेशियर, इतने आपको बहुत अच्छे से याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, ठीक है, इतने आपको याद रखने हैं। खटलिंग ग्लेशियर भी है एक कौन सा ग्लेशियर है? खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, याद रखोगे आप। मैम एक ग्लेशियर हो रहा है खटलिंग,
ये तो हो गए सारे ग्लेशियर। अब इसके बाद और भी हैं ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, अभी और भी हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। मैम और कौन कौन से करा रही हूँ, मैंने कहा उनकी तो नदियाँ पूछी जाती हैं कि किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है। इस वाले ग्लेशियर में ये पूछा जाता है, जैसे सतोपत ग्लेशियर है। अब सतोपत ग्लेशियर का दूसरा नाम क्या है, ये भी उत्तराखंड के नीचे लिखना, बद्रीनाथ ग्लेशियर। ये बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है, बद्रीनाथ ग्लेशियर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड का ग्लेशियर, लिख लो कि भी उत्तराखंड के ग्लेशियर में चल रहा है सतोपथ। पहले तो दिमाग में ये बैठा लो, अच्छा, क्योंकि जब गंगा नदी वगैरह पढ़ते हैं तब इनको ध्यान रखना होता है। बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद बद्रीनाथ ग्लेशियर, इसमें पता है क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि ये जो बद्रीनाथ, इससे पता है सतोबत ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर उत्तराखंड में, इससे अलकनंदा नदी निकलती है। ये है अलकनंदा नदी निकलती है। इससे कौन सी नदी निकलती है, तो आप क्या बोलोगे, अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी निकलती है। आया समझ में। तो आप बोलोगे अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर, एक बार पूरा ही लिख दूं कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस तरीके से अभी और भी हैं जैसे आपको याद रखने हैं जी। ये हो गया गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री। अब आप कहोगे मैम गंगोत्री ग्लेशियर मुझे आप बता दो अगर आपको पता हो तो, ये तो इतना क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है, ये तो आप बता ही सकते हो। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी, तो आप बोलोगे मैम भगीरथी नदी का उद्गम, भगीरथी नदी का उद्गम होता है। उद्गम माने निकलती है, उद्गम क्षेत्र है ना, ओरिजिन ऑफ भगीरथी रिवर। ओरिजिन ऑफ किसका, ओरिजिन ऑफ, तो आप क्या बोलोगे भगीरथी। ओरिजिन ऑफ बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर, ओरिजिन ऑफ भगीरथी रिवर, भगीरथी रिवर, ठीक है। भागी, इसके बाद आपको क्या याद रखना, ओरिजिन ऑफ भगीरथी। अब यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो भगीरथी रिवर,
अब आता है गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब आओ प्यारे बच्चों, यमुनोत्री ग्लेशियर। कुछ भी उद्गम लिख दो, जो भी नदी निकलती है वो लिख दो। अब कौन सा आ गया? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर आपको याद रखना है, कौन सी नदी निकलती? यमुना नदी निकलती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद अब केदारनाथ ग्लेशियर। कौन सा? केदारनाथ। है ना, केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी निकलती है। याद हो गया? मंदाकिनी रिवर originates from केदारनाथ ग्लेशियर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बढ़िया से याद कर लेना। एक बार एक चीज के और बचे, हिमाचल प्रदेश के लिखवा देना मैंने तुम्हें, उत्तराखंड के, दक्षिण भारत में तो ग्लेशियर मिलते नहीं। जम्मू कश्मीर की ओर लिख लो। तो जम्मू कश्मीर की तुम पता कहाँ लिखो? यहाँ पे लिखो, सियाचिन ग्लेशियर से, तुम तो नीचे लिख लो, कहीं से भी लिख लो। हाँ, अब लिखो ग्लेशियर ऑफ जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ही ग्लेशियर है, ग्लेशियर ऑफ जम्मू कश्मीर। ग्लेशियर ऑफ जम्मू कश्मीर आप बोलोगे रूपल ग्लेशियर। कौन से? रूपल ग्लेशियर। रूपल ग्लेशियर, ये आपको ध्यान से याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, ग्लेशियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ग्लेशियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिचोम ग्लेशियर और कांगटो ग्लेशियर, दो हैं। बिचोम और कांगटो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? बिचोम। ठीक है, बिचोम याद करना।
बिचोम ग्लेशियर और कांगटो ग्लेशियर, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब हम पता है किसकी बात करेंगे, ये हो गया ग्लेशियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ग्लेशियर ऑफ सिक्किम, ग्लेशियर ऑफ सिक्किम, यानी एक है लोनक ग्लेशियर और एक क्या है, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर, लोनक ग्लेशियर और एक है, आपको ध्यान रखना है, जेमू ग्लेशियर। ये पूरा खत्म हो गया है ग्लेशियर का टॉपिक, पूरा ही खत्म। ओके जी, हो गया मुस्कान। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टॉपिक कंप्लीट भाई साहब आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ाऊं, घाटियों का टॉपिक पढ़ेंगे अब। ये हो गया है आपका ग्लेशियर के उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के ग्लेशियर। अब घाटी वाला टॉपिक, घाटी वाला टॉपिक देख लो। बच्चा देवसा पास और शिव में कुछ नहीं आता मैम। हाँ, मैं पता है 6 बैचेस में पढ़ाती हूँ, तुम्हें ऐसे लगता है स्लो पढ़ाती हूँ, तो भैया और 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। जब कंटेंट ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा ना, तो उसको ऐसे ही लगता है कि मैडम अब ऐसे पढ़ा रही हो, स्लो पढ़ा रही हो। भैया मेहनत करिए कंटेंट में, तो टाइम तो लगेगा ही ना, ऐसे थोड़ी कुछ भी उठा के पढ़ा दूँ। 5 मिनट का भी टॉपिक था ये। युगदिति, ससाईमी, सियाचिन, हिस्वर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमा, आपके ये ग्लेशियर है। और ससाईमी और सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ससाईमी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है, एग्जामिनर पूछेगा। काराकोरम श्रेणी पर है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, एग्जामिनर पूछेगा। नुब्रा नदी निकलती है। और कांगटो और बिचोम ग्लेशियर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। लोना ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में। पढ़ाने का तो मैं इतना स्पीड से भी पढ़ा लूंगी, तुमसे पढ़ा भी नहीं जाएगा, सब मुझे रट्टा पड़ा है, ये मत सोचना। हाँ, आंख बंद करके ना ऐसे नाम ले दूंगी कि ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, आपको तो सोचने में 10 घंटे लगेंगे। तो मैं कहूंगी ससाईमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोबिन, रीमो, पुनवाह, बातुरा, सब नदिया वदिया। तो फिर ऐसे पढ़ा दूं, पढ़ लोगे। हाँ कहोगे रे मैम रहम कर दो, ऐसे ना पढ़ाओ, समझे, हर तरीके से याद है मेरे को तो। समझे। हाँ तो थोड़ा ना ऐसे मत कहा करो, मैम आराम से पढ़ाती हूँ। भैया आराम से पढ़ाने के लिए ना बड़ा पेशेंस चाहिए, बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। चलो, और क्या भैया, हम ऐसे याद कर रखे हैं, आंखें मीच मीच के सब बता दूंगी। या अब कोई अब मुझसे कहते बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। अब देखो चल रहा हमारा कौन सा टॉपिक, नदी अगर कोई मुझसे पूछ ले, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, ताम्रपर्णी। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, श्रावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। क्या पता चला, इसलिए
ठीक है, 8 साल, 8 साल, ये 8 साल का ऐसी एक्सपीरियंस है। खड़े खड़े यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड हुआ करता था ना, तब से पढ़ाती हूँ मैं। पहली बार व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, तो अपने दिन कैसे भूल जाऊंगी मैं। चलो अब चलें, घाटियां पढ़ लो चुपचाप से। कहानियां बहुत होती है सुनाने को, लेकिन टाइम नहीं है। न्यू टॉपिक है भारत की घाटियां। टॉपिक का नाम डालो पहले तो आप सभी। अब जो घाटी होती है वो दो प्रकार की होती है, कहने को तो कई प्रकार की भी हो सकती हैं। यू शेप की घाटी होती है और बच्चों वी शेप की घाटी होती है। नेक्स्ट है ये वी शेप की घाटी। दो प्रकार की घाटियां आपको मैंने बताई हैं। ओके, यू शेप की घाटी आप देखो, ये हिमनद, ये किससे बनती है? ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी मैडम हूं मैं, कि यू शेप की घाटी किससे निर्मित होती है? ग्लेशियर से, नदी से, मिट्टी से, किससे? बताओ, बताओ जल्दी। हंसराज मेरे प्यारे भाई, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है। मैंने बिना ट्रिक के, तुम्हारे साथ मैं साक्षात उदाहरण हूँ, बिना ट्रिक के याद है मुझे सब चीजें। जी, बिना ट्रिक के। चलो, हाँ, तो आप बताओगे ना कि यू आकार की जो वेली है वो किससे निर्मित होती है? ग्लेशियर से। यह आपको ध्यान रखना है, और ना, और ये जो है देखो, घाटियां आकार यू आकार की या वी आकार की, दो शेप की होंगी घाटियां। ये जो घाटियां हैं, पहाड़ियां या पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है। पहाड़ी ये खड़ी है, चारों तरफ पहाड़ खड़े हैं, और बीच में निचला क्षेत्र होता है, ये कह रहा है। ये घाटियां क्या होती है, वैली क्या होती है? पहाड़ियों या पर्वतों के बीच का निचला क्षेत्र। नदी या ग्लेशियर द्वारा अपरदन से बनती है। नदी या ग्लेशियर द्वारा अपरदन से बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। या तो नदी से बनेगी या ग्लेशियर, दोनों में से। तो यू आकार की जो घाटी है वो ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती है, हिमनद द्वारा निर्मित होती है। और जो वी आकार की है वो नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। ये देखो, ये वी शेप आ गया ना, वी शेप। तो जो वी आकार की वैली है, ये नदी की वजह से बनती है। तो पता चल गया, यू आकार की वैली किससे बनती है? ग्लेशियर द्वारा। और वी आकार की नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से, नदी द्वारा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। हाँ, और आप बच्चों अपने आप को वीक मत समझना। मैं आपको एक बात और बताऊँ, आपको मोटिवेट कर देती हूँ यहाँ पे। बताऊँ, मुझे 8 साल से एक सब्जेक्ट ही हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। तो बताओ, जब मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो मुझे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। बच्चों, आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपको ये चीज़ें, बस ये है कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। तो तुम्हें ऐसे रटना नहीं है, वरना एक ही सब्जेक्ट रटते 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 परेशान हो जाओगे। आपको बराबर मात्रा में सभी सब्जेक्ट लेकर चलने हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन एक सब्जेक्ट के रटने से नहीं होता है, सिलेक्शन जो है सभी को इक्वल टाइम देने से होता है। ये बात ध्यान रखना, सभी को बैलेंस उसमें लेकर चलना है। मैं क्या हूँ, मेरा तो काम है ज्योग्राफी पढ़ाना, मेरा पैशन है पढ़ाना भैया। अब मैं बड़े शौक से पढ़ाती हूँ, तो मैंने वो याद कर रखी है, वो मेरे ऐसे बसी पड़ी है। तो तुम्हें थोड़ी बसानी है, तुम्हें तो जॉब लेनी है ना। तो एक रिक्वेस्ट ये है, मैं इसलिए मोटिवेट कर देती हूँ, तुम्हें सारे सब्जेक्ट को बराबर मात्रा में पढ़ना है। मेरा काम एक सब्जेक्ट का है, मैं एक सब्जेक्ट में हूँ, समझे? यस बोलो, यस दीदी। जी दीदी। दीदी बोलो चलो। कभी ये सोचो, अच्छा। चलो दीदी बोल दो। अब दीदी तुम्हें आगे नहीं चलती है। तो ये कहानी तो तुम्हें पता चल गई कि मैम हाँ, ये तो हम समझ गए हैं। तो अगर बच्चों देखो, वैसे तो इनकी ना, तुम्हारा है, तुम तुम्हें तुमसे ये डेफिनेशन पूछ ही नहीं जाएगी, पूछ ही नहीं जाएगी। कभी ये सोचो कि मैम पूछ ही जाएगी। ये अगर लिखने का मन है तो तुम लिख लेना, अदरवाइज इसे स्किप कर देना। मैं चाहती हूँ तुम्हें ज्योग्राफी का पूरा ज्ञान मिले, तो जिस बच्चे का मन हो लिखने का लिख लेना, अदरवाइज कोई वो नहीं है जबरदस्ती। वी आकार की जो घाटी है, नदी या जलधारा के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। तुम्हें याद रखना है कि वी आकार की घाटी नदी के द्वारा बनती है, और यू आकार की घाटी हिमनद ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती है। तुम्हें इतना कंसंट्रेट करना है, बाकी तुम्हें पूरी कहानी यहाँ पर छोड़ देनी है। कभी कहो मैम ये, या ना ना ना, मैं तो तुम्हें कोई कह नहीं रही कि याद करो। आगे बात करते हैं
कि भ्रंश घाटी यह पृथ्वी की पपड़ी में दरारों या भ्रंशों के कारण बनती है। जब भूभाग का एक हिस्सा नीचे धंस जाता है तो इसे रिफ्ट घाटी बोलते हैं। ये नीचे धंस गया तो इसे रिफ्ट घाटी बोलते हैं। इस समतल तली वाली घाटी आपको बिल्कुल भी नहीं याद करनी, उस पर टिक कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये गोर्ज एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी होती है, मतलब गहरा खड्डा जैसे होता है ना, गहरा खड्डा। बस गोर्ज माने गड्ढा, गोर्ज माने गड्ढा। तुम्हें मैंने तीन चीज याद करानी है, इतनी बड़ी बड़ी आपको ये फाइल्स नहीं देखनी, दो दो लाइन की। वी आकार की घाटी भैया किससे, नदी के ऊपरी भाग में बन रही है। और यू आकार की घाटी हिमनद के द्वारा निर्मित हो रही है, नदी द्वारा वी आकार की निर्मित हो रही है। और गोर्ज का मतलब होता है गहरा गड्ढा, गहरा गड्ढा। ये मतलब गोर्ज यह एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी होती है जो नदी के कटाव से बनती है। गोर्ज भी नदी के कटाव से बनता है, बहुत बड़ा खड्डा पड्डे का रूप ले लेता है। अब मैं यहाँ पर आपको भारत की प्रमुख घाटियां पढ़ाने जा रही हूँ। अब यहाँ पर आज का यहाँ पर सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे घाटियां और दिखा दूँ, शक्ल और दिखा दूँ घाटियों की आपको ना, आप कहोगे मैम घाटियों की शक्ल दिखा दूँ, ये है घाटियां। देखो ये वी आकार का जैसा शेप ले रखा है ना इसने, ये है। तो ऐसे होता है ना, समझे। ये लिखना है आप जो मैं पढ़ाऊंगी। मैं इसे नहीं लिखवा रही क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बेफालतू से लिख लो और फिर मैं कह दूं कि ये आएगा ना, ना बिल्कुल नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको तो मैंने बता दिया ना। अब हमें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखना है। अब यहाँ डालो आप भारत की प्रमुख घाटियां। भारत की प्रमुख घाटियां, मेजर वैली ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। अब आ गया आपका टॉपिक। वो जिसका मन हो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहता है कि मुझे और घाटी के बारे में जानना है, उनके लिए छूट है, वो लिख लीजिएगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, है ना। अब जैसे मैं कह दूँ लद्दाख की घाटी कौन कौन सी है, तो मरखा घाटी और नुब्रा घाटी ये लद्दाख की है। मरखा, मरखा और नुब्रा। नुब्रा घाटी कहाँ की है, लद्दाख। कहाँ की है, लद्दाख। तो याद हो गया। आप यहाँ पर बोलोगे मरखा एंड नुब्रा वैली कहाँ की है, तो मरखा एंड नुब्रा वैली लोकेटेड इन लद्दाख, ये लिख सकते हैं। लोकेटेड इन लद्दाख, ओके। अब दूसरी बारे में बात करनी है, दूसरी याद करनी है आपको। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है हिमाचल प्रदेश की घाटी, हिमाचल प्रदेश की घाटी। यहाँ मैं लिखवा देती हूँ, जैसे चंबा, अभी नाम देख लेना। एक हो गया चंबा, चंबा, कांगड़ा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, स्पीति, पांगी। और आपको मैं अभी और बताती हूँ। हम्म उनका टिंग 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 टिंग।
हाँ जी बच्चों, ओके है ना। तो इसलिए मैंने आपको मोटिवेट भी कर दिया है। कभी आप कहो मैम को याद है ये सब, मैं भैया एक सब्जेक्ट पे ही ध्यान देती हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, कि मेरी तरफ से बेस्ट कंटेंट जाए, मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। मैं तो तुम्हें ध्यान में रखकर पढ़ाती हूँ कि सबको सब कुछ जो आप चाहते हो वो सब कुछ प्रोवाइड हो आपको। ओके, कभी ये सोचो। हाँ, चलो। तो और है, चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती। किन्नौर, पार्वती, किन्नौर हो गया, पार्वती हो गया, सांगला, मालना। चंबा, आपको यहाँ पर देखना है, चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना। ये सभी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मालना और कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी, ये हमेशा आपको याद रखना ही रखना है। कुल्लू घाटी देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन इस वाली घाटी से बनते हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लद्दाख में आपकी दोनों ही घाटियों से बन सकते हैं, तो आप दोनों ही याद कर सकते हैं। जैसे कुल्लू घाटी से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रही हूँ। ओको, समझ में आया? ठीक है, तो कुल्लू घाटी आपको बता दिया। अब मैं कुल्लू घाटी से ही एग्जाम में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मुझे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो पहले हम वही पढ़ लेते हैं। जैसे चंबा है, पहले इनके इंग्लिश में तो नाम लिख लो। चंबा, ये चंबा हो गया। ये कांगड़ा हो गया। ये प्यारे बच्चों कांगड़ा। ये स्पीति, ये स्पीति हो गया है। ये पांगी हो गया है। ये पांगी हो गया है। और आगे क्या हो गया है? किन्नौर। कौन सी घाटी हो गई है? किन्नौर। कौन सी हो गई है आप याद करेंगे मैम? किन्नौर। किन्नौर हो गई है, ये बात आपको याद रखनी। पार्वती, सांगला, ऊपर लिख रही हूं मैं, सांगला, मालना एंड कुल्लू वैली। एंड कुल्लू वैली। ओके, ये आपको याद रखनी। समझे आप सभी कि हाँ मैम हम समझ गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुल्लू घाटी के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चीज़ें बताती हूँ। हम्म, तो कुल्लू घाटी को मैंने क्या क्या बताया, अब उसके बारे में हम लिखेंगे। कुल्लू घाटी, इसे कहते हैं देवताओं की घाटी। अदर नेम, देवताओं, वैली ऑफ गॉड्स। वैली ऑफ गॉड्स, वैली ऑफ
गोट्स। एक बात और, कुल्लू घाटी जो है इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि कुल्लू घाटी कौन कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैं तो कुल्लू घाटी यह है धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। यह धौलाधर, तो कुल्लू वैली is situated between the धौलाधर and पीर पंजाल रेंज। ये आपको याद रखनी। अब ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका अदर नेम इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया, बाय बाय, है ना। तो यहाँ पे मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, याद कर लीजिएगा। अब बाकी अब कल करेंगे उत्तराखंड की वैली से, मुझे बता देना, उत्तराखंड की वैली से कल करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अच्छे से पढ़ना।